गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि गोल्ड के बारे में अगर आप कहा जाए यदि गोल्ड के बारे में अगर कहा जाए तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। फ्रेंड्स, गोल्ड की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, मार्केट चाहे कहीं भी चला जाए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और आने वाले टाइम में गोल्ड का जो रेट है वो लगभग 1 लाख यानी लाख टकिया बन जाएगा। ये जो गोल्ड है ये लाख टकिया बन जाएगा भविष्य में। ठीक है, ये ट्रेंड बता रहे हैं। ये टोटल, ये समझ लीजिए कि अगर आप इसके रेट को अगर रिव्यू करेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में ये 1 लाख रुपए का होने वाला है। ठीक है, जल्दी से जल्दी। इसकी कीमत 20 साल बाद कितनी होगी, 30 साल बाद कितनी होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा यानी कि प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट से पहले हम चलते हैं, एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये थोड़ा सा मैंने, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एक गोल्ड के ऊपर एक एनालिसिस है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड है यानी 10 ग्राम पर 10 ग्राम। ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम का जो प्राइस है यानी 1 तोला जिसको कहते हैं हम, 1964 में ये 63 रुपये 25 पैसे का था। 1964 की अगर मैं बात करूं तो 63 रुपये 25 पैसे का था। उसके बाद ये 71 रुपये 75 पैसे का हुआ 1965 में। ठीक है, 1970 में इसका जो प्राइस हुआ 184 रुपये। ठीक है, 184 रुपये हुआ। उसके बाद 1975 में इसका जो गोल्ड है, 24 कैरेट का जो गोल्ड है 10 ग्राम का, जो रेट था 1975 में 540 रुपये था। ठीक है, 540 रुपये का गोल्ड था। उसके बाद 1980 में 1330 रुपये का ये हो गया था। 1980 में 1330 रुपये का हो गया था 1980 में। अगर मैं 1984 की बात करूं तो 1977 रुपये इसका रेट था। ठीक है, 1985 में एकदम से ऑल ऑफ ए सडन जंप हुआ और 2130 रुपये हो गया। ठीक है, 2130 रुपये होने के बाद 1987 में ये 2570 रुपये हो गया। और 1988 में 3130 रुपये हो गया। 1990 में यानी 1990 में सिर्फ ये 3200 रुपये का जो 24 कैरेट का गोल्ड है वो सिर्फ 10 ग्राम यानी 1 तोला सिर्फ 3200 रुपये का था 1990 में। अगर मैं 1995 की बात करूं तो 4640 रुपये का हो गया था गोल्ड 1995 में। ठीक है, 1995 में 4680 रुपये का हो गया था। अगर मैं 2000 की बात करूं तो 4400 रुपये का 10 ग्राम सोना आ रहा था 2000 में, यानी कि 25 साल पहले 4400 रुपये का 10 ग्राम गोल्ड, वो भी 24 कैरेट का। अगर मैं 2005 की बात करूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मेंशन भी किया था गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का जो रेट है 2005 में सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपये का था फ्रेंड्स। ठीक है, 7000 रुपये का था, यानी 20 साल पहले। उसके बाद 2010 में यानी 2005 में 7000 का था। और उसके बाद 2010 में 18,500 रुपये का हो गया गोल्ड। इसका मतलब है कि जो 5 साल थे, 2005 से लेकर 2010 तक, ये समझ लो कि 3 गुना यानी 300% से भी ज्यादा ये बढ़ गया था। ऑलमोस्ट अगर लगाया जाए तो 4 गुना के आसपास ये लगभग हो गया था। यानी 2011 में अगर लगाया जाए यानी कि 6 साल के अंदर ये लगभग 4 गुना के आसपास हो गया था। उसके बाद 2012 में ये 31,000 का हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद 2013 में ये कम हो गया था। ठीक है, 2012 में तो ये समझ लो कि इतना तगड़ा इन्फ्लेशन हुआ था कि 31,000 पे ये पहुंच गया था। उसके बाद ये 1-2 साल ये कम रहा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कम हो गया था 2013 14 15 में 28,000 29,000, फिर ये दोबारा से 2018 में 31,000 को इसने क्रॉस कर दिया। और फिर उसके बाद ये 2019 में इसने 35,000 को क्रॉस किया है। ठीक है, 2020 की अगर बात करें तो ये सीधे 48,000 पे चला गया था फ्रेंड्स। 2022 की बात करें तो ये 52,000 पे था। और 2023 की बात करें तो सीधे ये 65,000 पे चला गया। और 2024 की अगर हम बात करें तो ये 77,000 के आसपास चला गया। ठीक है, आज अगर 2025 की बात करें तो लगभग ये 80,000 के आसपास, यानी कि आज ये 84,000
के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो गोल्ड कितनी तेजी से बढ़ रहा है, एक एक साल के अंदर कितना कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। तो आप परसेंटेज में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं 1964 से अगर चलूँ तो आप देख रहे होंगे कि बीच में गोल्ड का रेट स्टेबल था, लेकिन उसके बाद ये बीच बीच में हर 5-5 साल के अंदर बढ़ता गया, लेकिन 2000 के बाद इसने इतना पिकअप किया है कि आज ये लगा लीजिए कि ये 84,000 पे है, और ये 1 लाख पे जल्दी से जल्दी ये चला जाएगा। ठीक है, 1 लाख पे ये जाना इसका बिल्कुल तय है। अब ये डेटा आपको बता रहे होंगे कि 1 लाख पे जाना तय है या नहीं है। ठीक है, यदि है तो कमेंट करके बताइए कि यस ये 1 लाख पे जाएगा, ये लगता है कि यह बनेगा गोल्ड। ठीक है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। ठीक है, हम यस लिखेंगे, वाई लिखना यस के लिए, नो लिखना, एन लिखना नो के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था गोल्ड का जो मैंने आपको बताया है 1964 से लेकर अभी तक का। ठीक है, रेट। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसने पिकअप किया है, कहाँ कहाँ पर पिकअप किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको ओवरऑल। इसका मतलब है गोल्ड की कीमत आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको होल्ड करना है बस, होल्ड गोल्ड। इफ यू होल्ड द गोल्ड, दैट मीन्स यू विल इंक्रीज योर एसेट। अब हम चलते हैं चार्ट पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर गोल्ड फिजिकल है या डिजिटल है, गोल्ड गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड की कीमत है। यदि आप फिजिकल लेते हैं तो उसको होल्ड करना पड़ेगा और उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। ठीक है, उससे आप ज्वेलरीज वगैरह भी बना सकते हैं, और ऑर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं फिजिकल गोल्ड से। डिजिटल गोल्ड्स आपका एक एसेट क्लास है जो कि आपका रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक डिजिटल गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। ये भी एक डिजिटल गोल्ड है, यानी एक ईटीएफ है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ये गोल्ड बीज हमने इसका नाम, निपॉन का है ये गोल्ड बीज। एसबीआई का भी गोल्ड है, ठीक है, एचडीएफसी का भी गोल्ड है। तो गोल्ड अलग अलग बैंकों ने फिर अपने गोल्ड निकाल दिए थे, ईटीएफ निकाल दिए थे। लेकिन हम गोल्ड बीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अभी आपको बताते हैं हम कैसे। देखिए, अगर इसके चार्ट में चले तो ये 2015 में ये लॉन्च हो गया था। ठीक है, जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, लॉन्च करने के बाद ये थोड़ा सा ये देखें, ये 25 पे चला गया, ऊपर चला गया था, उसके बाद ये नीचे आ गया था 22 पे। यानी लॉन्च कितने पे हुआ था, 24 पे हुआ था, और उसके बाद ये कितने पे आ गया, 22 पे। देखो शेयर मार्केट के अंदर एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि रेट नीचे भी गिरते हैं और ऊपर भी बढ़ते हैं। ठीक है, रेट नीचे भी गिरते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, वॉलेटिलिटी होती है। ये मार्केट आपको डराती है, नीचे की तरफ जब जाती है तो आपको डराएगी। जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं। इसीलिए एसआईपी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो बाय करते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अपना अम, अपना एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उनको पता है कि मार्केट जब नीचे की तरफ है तो वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो देखो, वो एक रिस्क होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। इसीलिए वो जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसको वो बाय करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरती है तो वो लोग शांत हो जाते हैं, होल्ड करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, होल्ड करते हैं, वो विश्वास रहता है कि मार्केट ऊपर की तरफ आएगी। लेकिन देखो, अगर आप लमसम में लेते हैं और मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो आपको और उसके अंदर ऐड करना चाहिए। अगर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसके अंदर ऐड करना चाहिए, माने आपको इतना सफिशिएंट फंड रखना चाहिए कि मार्केट जिस दिन नीचे जाए उस दिन आप इन्वेस्टिंग कर पाओ। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है अगर शेयर मार्केट के अंदर यदि आप काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि गोल्ड बीज एक बहुत ही स्ट्रांग ईटीएफ है। ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये भी नीचे ऊपर जो एक वेव्स की तरह ये चलता गया, चलता गया। तो ये 22 रुपये, लगभग 23 रुपये के आसपास ये था। ठीक है, 2016 में। 23 के बाद ये सीधे 29-30 रुपये के आसपास चला गया, सीधे 2016 में ही, लास्ट मंथ्स में। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से इसने फ्लक्चुएट किया, तो ये 28 रुपये, 29 रुपये से नीचे आके ये 25 रुपये, यानी 4 रुपये के आसपास ये नीचे आया। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन में रहा। कंसोलिडेशन में रहने के बाद इसने 2019 के बाद इसने ऐसा पिकअप किया। देखो, जब ये समझ लीजिए कि 2019 में लोगों ने इसके ऊपर कितना तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया, तो ये समझ लो ब्लॉकबस्टर की तरह ये 49 रुपये पे चला गया फ्रेंड्स। ये 49 रुपये पे चला गया, और 49 रुपये से जब ये लुढ़का नीचे आया तो ये समझ लो 10 रुपये के आसपास ये नीचे आ गया था। 10 रुपीज़ नीचे आ गया था। बहुत बड़ी बात है कि
गोल्ड का 10 रुपये नीचे आना, ये 2 रुपये भी बड़ी मुश्किल से नीचे आता है, लेकिन 10 रुपये आना, तो इस टाइम में जिन लोगों ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की होगी यहाँ पर, ठीक है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की होगी, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहे होंगे। तो लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोचें तो गोल्ड हमेशा आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए चार्ट चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ट्रेंड बना के चल रहा है। तो 53 रुपये पे ये चला गया था 2023 में, लगभग जुलाई 2023 में ये 53 रुपये के आसपास चला गया था। उसके बाद ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, फिर उसके बाद ये 52 रुपये 50 रुपये के आसपास आया, 50 के बाद फिर ये 63 रुपये पे गया, 63 के बाद फिर ये 58 पे लगभग आया, 58 के बाद ये फिर 67 पे गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया 62 के आसपास, और अब ये 68 के आसपास है। और अभी ये समझ लो कि इसका जो ट्रेंड है ना, ये जो बना रखा है इसने अभी, ठीक है, ये इतना स्ट्रांग है कि ये सोच रहा है कि मैं 75 को क्रॉस कर दूं। तो अभी ये 75 को भी क्रॉस कर सकता है, इतना स्ट्रांग इसका है अभी। तो देखो जब मार्केट डाउन होती है, ठीक है, तो गोल्ड क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो लोग हैं ना, इस एसेट क्लास में लोग अपने जो बचे हुए फंड होता है उसको डालना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को पता है कि ये जो रिटेलर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने फंड को जो, मतलब हायर, मैं हायर की बात कर रहा हूँ, जो 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है, 30 करोड़, इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गोल्ड में करते हैं। फिर जब वो गोल्ड में करते हैं तो उनको पता होता है कि मैक्सिमम गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डाउन नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गोल्ड का जो रेट है ना फिर और ज़्यादा डिमांड होती है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है। आपने देखा होगा अभी मार्केट बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल क्रैश कर गई है, लेकिन गोल्ड का और सिल्वर का रेट ऐसे फ्लाई कर रहा था, बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। तो अभी भी देखो ये रॉकेट की तरह बना हुआ है पूरा। ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा ही, हो सकता है ये 60 में आ जाए, 68 से 8 रुपये हो सकता है नीचे आ जाए, 3 रुपये नीचे आ जाए, 4 रुपये नीचे आ जाए, लेकिन ये इसने 80 रुपये, मतलब 100 रुपये तक इसने जाना ही जाना है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? 100 रुपये तक इसने जाना ही जाना है। तो एक ओपिनियन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक ओपिनियन दिया कि ईटीएफ के ऊपर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो मैंने 1,40,000 के आसपास जो इसमें अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर डालूं। ठीक है, गोल्ड के अंदर डालना सबसे बढ़िया रहेगा। तो धीरे धीरे करके मैं उसको गोल्ड के अंदर डालूंगा, और गोल्ड में जो मेरा पोर्टफोलियो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपका पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, सपोज आप भविष्य में 1 करोड़ का आप पोर्टफोलियो तैयार करने जा रहे हैं, तो गोल्ड का रेशियो कितना होना चाहिए आपका? फ्रेंड्स, गोल्ड का जो रेशियो है आपका लगभग 20% तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि 1 करोड़ है तो कम से कम 20 लाख की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड के अंदर होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, 20 से 25% तक, यानी कि अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो 25 लाख रुपए आपके गोल्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि यदि आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होता है भविष्य में, तो कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनको आपको रखने चाहिए अपना पोर्टफोलियो बनाते समय। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज मैंने प्रॉफिट कमाया 1,40,000 के आसपास है या 1.5 लाख के आसपास है, अब मैं वो 1.5 लाख रुपए कहाँ डालूं? आप लोगों ने ओपिनियन दिया कि ईटीएफ के अंदर डालो, आप कौन से ईटीएफ के अंदर डालो? अब मैंने एनालिसिस किया, मैंने काफ़ी टाइम से एनालिसिस किया गोल्ड का। मैंने देखा कि यार गोल्ड का जो रेट है ना वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है, अगर डाउन भी होता है तो वो इतनी जल्दी पिकअप कर जाता है, और लॉन्ग टर्म में ये समझ लीजिए कि ये 1 लाख रुपए अभी ये छू देगा। ये 2025 चल रहा है ना, 2030 तक ये समझ लो कि हो सकता है 1.5 लाख रुपए चला जाए। 1.5 लाख रुपए पे अगर गोल्ड चला गया ना, वैसे तो जाना ही है इसने, तो ये समझ लीजिए कि आपका डबल हो गया। यानी कि हर 5 साल में ये गोल्ड है ना डबल हो रहा है। और अगर आप इसको डीप में बाय कर रहे हैं तो हर 5 साल में ये आपको कम से कम 3 गुना, यानी 300% का रिटर्न दे रहा है भाई। ड- ठीक है, 200% का तो रिटर्न दे ही रहा है 5 साल के अंदर। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं तो 2.5 गुना या 3 गुना भी हो सकता है ये। ठीक है, 3 गुना भी हो सकता है ये। तो वो स्ट्रैटेजी आपको सीखनी पड़ेगी इसके अंदर कि किस तरीके से हम अपने फंड्स को कंपाउंडिंग में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसे से पैसा कमाया जाता है, और फिर जो पैसा होता है ना उससे फिर पैसा कमाया जाता है, यही तो बिजनेस है। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं ना वो लोग यही करते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को फिर दोबारा से लगाते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं, फिर पैसे
फिर उससे पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो कैश फ्लो सिस्टम है या प्रॉफिट का सिस्टम है या कंपाउंडिंग है वो बनती है। ठीक है, इसीलिए मेगा प्रॉफिट्स जो बनते हैं वो कंपाउंडिंग से ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया। तो आगे हम गोल्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। और इसके अंदर अभी हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं आपके सामने। हमने लगभग 1.5 लाख रुपए गोल्ड के अंदर लगाना है। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर हम लगाते हैं 1.5 लाख रुपए है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये चल रहा है 68 पे। ठीक है, 68 पे चल रहा है, 68.95 पे चल रहा है, तो हम इसको 68 पे लगा देते हैं। 68 पे हम लगाते हैं 250। ठीक है, 68 पे हमने लगा दिए 250। उसके बाद 68 के बाद आ गया 67.5 पे लगाते हैं, यानी 50-50 पैसे ही लगाया जाएगा ये। ठीक है, 67.5 पे हम लगाएंगे 500। हो गया। अब एक और जीटीडी और लगाते हैं हम 67 पे। 67 पे लगाते हैं 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 3 जीटीडी ऑर्डर लगाए हैं गोल्ड बीस के अंदर। देखते हैं क्या है, कौन सा एग्जीक्यूट करता है इनमें से। ठीक है, 250, 500, 1000 हमने लगा दिए। तो अब देखते हैं कि कितना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कितना। तो ये था गोल्ड का। गोल्ड के लिए अभी हम और भी चीज़ें सोच रहे हैं, कि जैसे जीरोधा के अंदर जो हम लगा रहे हैं अपना टोटल जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हैं, होल्डिंग्स इसमें बना रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, ये अकाउंट ट्रेडिंग के लिए है, और जो हमारा एम स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग के लिए है। तो जो गोल्ड है वो हम तीसरे अकाउंट के अंदर हम इसमें करना चाहेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग के लिए गोल्ड बीस को ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ, लेकिन इससे भी जो मुझे प्रॉफिट होगा ना वो मैं लॉन्ग टर्म के अंदर लगाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल क्या है कि जो 1.5 लाख रुपए के आसपास हैं वो हम गोल्ड बीस के अंदर लगाएंगे, और गोल्ड बीस से जो उस 1.5 लाख रुपए से जो भी अर्निंग होगी फिर हम तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों डीमेट अकाउंट से जो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब उसको हम तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर करेंगे। और हम सिर्फ, अगर मान लीजिए हमने भविष्य में 1 CR का, अगर हमने 1 करोड़ का अगर हमने प्रोजेक्शन रखा है कि हमारा भविष्य में पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होगा, तो उसके अंदर किस किस ईटीएफ के अंदर हम किस किस ईटीएफ के अंदर हम अपना होल्डिंग बनाना चाहेंगे। तो इसके लिए भी हम एक पूरा प्लान कर लेंगे कि वो 10 ईटीएफ कौन से हैं, 7 ईटीएफ कौन से हैं, 5 ईटीएफ कौन से हैं, जिनके अंदर हम लॉन्ग टर्म में जो अपना प्रॉफिट का पैसा है उसको हम लगाएंगे। और 1 CR हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम किस तरीके से हम प्लान करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो 1 करोड़ के पोर्टफोलियो भविष्य में बनाने के लिए कौन कौन से ईटीएफ की जरूरत है और क्या इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी। वो सारी स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। देखो, स्ट्रैटेजी तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिमाइंड कराने की ज़रूरत है अपने आप को और आप लोगों को भी। ठीक है, कि किस तरीके से हमें आगे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। पहले प्लान बनाना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि बहुत कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए, पोर्टफोलियो हमेशा धीरे धीरे करके बनता है फ्रेंड्स, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। शुरू शुरू में हमने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते थे हम, 500, 1000, 2000 का, 3000, 5000 का इन्वेस्टमेंट करते थे। और ये धीरे धीरे करके जब हिम्मत बढ़ने लगती है तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, नेगेटिविटी से आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि आप एक एक ऐसे एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जो ना कभी जीरो होगा, और उसके अंदर कोई भी गैम्बलिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसी तरीके से आप ईटीएफ भी ले सकते हैं। तो ये होल्डिंग्स बहुत ही स्ट्रांग होल्डिंग्स है। हाँ, मार्केट अभी डाउन चल रही है, सभी लोगों को पता है कि मार्केट अभी डाउन है। मार्केट ऊपर आएगी, बाउंस बैक करेगी, हमारा पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो जाएगा, और हम भी काफ़ी प्रॉफिट लेके निकलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।